हाँ क्या बात है, क्या रौला डाला है तूने? साबरा, चुदरानी ने तेरे रोशन को कैद करवा दिया है। क्या? हाँ हाँ, मैं खुद देख के आई हूँ। मैं मर गई। मेरा रोशन, 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 मेरा रोशन, रोशन पुत्र, रोशन। छोड़ दे, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। मैंने शादी कर ली है, मैं अब किसी और की अमानत हूँ। मुझे छोड़ दे, मत कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे 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 उस पूजा का वास्ता जो तूने कुफर अपना के मेरी की। चुदरानी जी, चुदरानी जी, ये मैंने क्या सुना है जी कि जुर्म की सजा दी है मेरे रोशन को। ऐसा जुल्म ना टाइम चुदरानी जी, पहले क्या कम जुल्म हुए थे हमारे पे। जो बच्ची कुछ घर की रौनक भी आपने लूट ली चुदरानी जी। ओए, अपनी बकवास बंद करेगी तो तुझे समझ आ जाएगी कि ये सब क्यों हुआ। बेबे ने अपनी इज्जत रोशन के हवाले की थी कि संभाल के रख। उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब बता, और ये जुर्म काफी नहीं है उसको कैद करने के लिए? वो तो मासूम है चुदरानी जी, इज्जत और शान क्या होती है मेरे पुत्र को क्या पता। ये तो आप ऊंची हवेली वालों को पता है शान और इज्जत क्या होती है। हम गरीबों की तो ना इज्जत होती है और ना हमें पता होता है कि इज्जत खाक में कैसे मिलती है। मेरे रोशन को माफ कर दे चुदरानी जी, उसके हिस्से की सजा मुझे दे दे। मैंने मेरे पुत्र की सजा दे दी चुदरानी जी, माफ कर दे मेरे पुत्र को। बेवकूफ है तू। और इज्जत और शान तो सिर्फ मेरे सोने रब की है। मैं खाकसार कौन होती हूं इज्जत और शान के दावे करने वाली। और मेरे जिम्मे तो इस गांव की इज्जत, जान और माल की हिफाजत के लिए मुनसफाना फैसले करना है। और तेरे रोशन ने मेरी नहीं, मेरे इस मुनसब की तौहीन की है। नहीं चुदरानी जी, नहीं, मैं आपको उसी पाक परवरदिगार का वास्ता देती हूँ। मुझे गरीबी के जीने का आखिरी सहारा मत छीनो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ चुदरानी जी, मैं मर जाऊंगी चुदरानी जी, मैं मर जाऊंगी अपने पुत्र के बगैर, मैं मर जाऊंगी। मेरे सामने ज्यादा मिन्नतें ना कर। जो उसका बनता था ना, वो उसने पा लिया है। 1 साल की सजा सुनाई है मैंने उसे, उससे पहले नहीं उसे छोड़ सकती मैं। जा, तेरे लिए खास रियायत देती हूं तुझे। दिन में 1 बार पुत्र से मिल लिया कर जाके। अभी जी मालको। जा, इसे इसके पुत्र रोशन से मिलवा दे। और सुन, दिन में 1 बार मिलने के लिए बब्बी से राब्ता कर लिया करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं। चल जा यहां से। ये पेपर देखो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अदालत ने चौधरी असद की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी कर दिए।
जमानत के कितने चांसेस हैं? 0%। आर यू श्योर? यस श्योर। जब तक करामत और उसकी बेटी मंजर आम पर नहीं आ जाते, अदालत से असद की जमानत नहीं हो सकती। और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कब और कैसे मिलेगी? इसके लिए मैंने अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगा दी है। जैसे ही गिरफ्तारी होगी वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। That's good. Very good. थैंक यू। आओ जी इंस्पेक्टर साहब। किधर? चुधरानी साहबा किधर हैं? बुलाओ उनको। आए बैठे। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम फिर आ गए मुंह उठा के? चुधरानी साहबा मैं खुद नहीं आता, सरकारी हुक्म होता है तो हाजिर हो जाता हूँ। ऐसा क्या सरकारी हुक्म आ गया कि तुम्हें फिर से हाजिर होना पड़ गया? चुधरानी साहबा असद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी है मेरे पास। किस जुर्म के सिलसिले में है वारंट गिरफ्तारी? करामत अली और उसकी बेटी भाग भड़ी के गवाह के सिलसिले में ये हुक्मनामा जारी किया है अदालत ने। ये सब बकवास है। मैं नहीं मानती इस हुक्मनामे को। ये सारी बात आप अदालत में जाकर कह सकती हैं। मुझे तो हुक्म मिला है तो मैंने छोटे चौधरी साहब को लेकर ही जाना है। बस तेरी ये तौसियां नहीं चलेगी। ये धौंस नहीं है चुधरानी साहिबा, कानूनी कार्रवाई है और इसमें मैं मजबूर हूं। अगर मैं गिरफ्तारी देने से इनकार कर दूं तो आपके इस इनकार को धौंस और कानून शिकनी समझा जाएगा और ये एक अलग जुर्म है। बेहतर यही है कि आप गिरफ्तारी दे दें और अदालत में जाके बेल अप्लाई करें। ये तूने क्या कर दिया रोशन? क्या कर दिया तूने? अब बोल, बोलता क्यों नहीं? और क्या शान में गुस्ताखी की है तूने उसकी? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही अम्मा। नीलम मंगेतर मेरी छोड़ के मुझे वो गई, दिल मेरा टूटा, घर मेरा बर्बाद हुआ। बेबे उसे क्यों कत्ल करवाना चाहती है? अगर करवाना ही है कत्ल तो मेरे हाथों क्यों? बेबे ने मुझे हुक्म दिया कि नीलम को कत्ल कर दे, मैंने नीलम को माफ कर दिया। बेबे की हुकूमत हुई और बेबे की शान में गुस्ताखी हो गई। मैं समझ गई, चुधरानी अपने तकब्बर की इंतहा को पहुंच गई। वो अपनी मुंसबी की आड़ में अपने तकब्बर को बढ़ावा दे रही है। वो अपनी अदालत की जहालत को समझती है, गांव वालों पे मुसल्लत करके इंसाफ कर रही है। उसे ये नहीं मालूम कि एक दिन
उसका भी इंसाफ होके रहेगा। मेरे बेटे को अपने इंसाफ की जद में लाने वाली ये क्यों भूल गई है? एक दिन उसे भी अपने बेटे का सारा हिसाब देना पड़ेगा। ये हवेली बर्बाद हो जाएगी रोशन, बर्बाद हो जाएगी ये हवेली। ये हो कैसे सकता है? जरूर ये जुनैद अहमद की चाल है। उसी ने मुझे धमकी दी थी, कहा था कि मेरे असद को जेल में डाल देगा। उसी ने करामत और भागभरी को रूपोश करवाकर उनके अगवा का जुर्म मेरे असद पे डाल दिया है। जी जी चुदरानी साहबा, मुझे भी यही लगता है। कान खोलकर सुन लो, कल मेरे बेटे की जमानत हो जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, जमानत कल सुबह ही हो जाएगी। जी मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। मजे की बात तो ये है कि जैसे जाहिल लोग ये खुद हैं, वैसा ही नाअहल वकील किया है उन्होंने। आज तो जज साहब ने वकील को झाड़ पिला दी जब उसने दरखास्त के कागजात दिए जमानत के लिए। क्या वाकई? जी हाँ, जज साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि असद पर करामत और उसकी बेटी का अगवा साबित हो चुका है। जब तक करामत और भाग भरी मंजर आम पर नहीं आते, असद को बला अदालत कैसे छोड़ सकती है? इसका मतलब है कि बिल्ली थैले से बाहर आने पर मजबूर हो गई। एग्जैक्टली। बागात का केस तो हम बाय डिफॉल्ट जीत जाएंगे, लेकिन अब करामत और उसकी बेटी को भी हर सूरत में बाजियाब करवाना पड़ेगा। That's good. Very good. आपने बुलाया माल? एक बात सच सच बताई बब्बी, करामत को असद ने अगवा किया। सर उठा और झूठ ना बोली। करामत को असद ने अगवा किया। जी मालिक। कहाँ रखा है उसे? वो तो मैं नहीं जानता जी, अलबत्ता चेता जरूर जानता होगा। चेते से कहो कि उसे लेकर मेरे पास आए, अभी और इसी वक्त। जी मालिक। बेबी जी फोन है। मैंने सुना है आपकी मौजूदगी में आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो बकवास करने के लिए फोन किया है वो कर। वही तो कर रहा हूं, आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए फोन किया था। क्या कहा था आपने? या तो मैं आपको जानता नहीं हूं या
मुझे खुद पर कोई गलत गुमान है? जी आज मैं जान गया, और ये भी जान गया कि आपकी इतनी भी औकात नहीं कि आप अपने बेटे को पुलिस से बचा सकें। मैं कहती हूँ अपनी बकवास बंद कर। बेबे ने हुक्म दिया है कि जेदे से कहूं कि करामत को लेके उनके पास आए। जैसा आपका हुक्म, जैसा आपका हुक्म। मगर एक बात देख ले, कोई मसला ना हो जाए। बड़ा खुशकिस्मत है तू करामत अली। इस कैद में जो भी आता है वो जब तक जिंदगी की कैद से ना छूट जाए उसकी रिहाई नहीं होती। इस कैद खाने की हिस्ट्री में तो वाहिद है कि तेरी रिहाई हो रही है। अपनी जंजीरें खुद खोल ले, तुझे बेबे ने बुलाया है। दिल की बात दिल में ही लेकर चली हो चुदरानी। अल्लाह वाले अल्लाह के साथ बातों में मसरूफ थे। मैं बंदा ना चीज मुदाखलत कैसे कर सकती थी। सोचा यहां से टूट जाऊं। अल्लाह वाले अगर अल्लाह के बंदों को मायूस लौटा दें तो अल्लाह वालों से अल्लाह भी बात नहीं करता। आ बैठ। आजकल दिल बड़ा बेचैन रहता है अल्लाह वाले। नमाज में भी ध्यान नहीं लगता। कुछ समझ नहीं आ रही क्या वजह है। बड़ी घबराहट होती रहती है। इंसान अगर अपने वसवसों और खतरात को अपने से दूर कर ले तो ना ही दिल घबराएगा और ना ही बेचैनी होगी। नमाज में ध्यान भी लगेगा और ज्ञान भी मिलेगा। मैं किसी पे जाहिर नहीं करती, और अंदर ही अंदर में बड़ी बेचैन। ऐसे लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला। इंसान को लाहक अनजाने खतरात उसके अपने ही किसी अमल के नतीजे में जाहिर होते हैं पुत्र। ऐसे अमाल जिसे इंसान करके भूल चुका होता है, लेकिन अमाल उसे झंझोड़ना नहीं भूलते।
ज़मीर के सफ़ात पर लफ्ज़ों की स्याही होते हैं ये अमाल। खतरात लाख हो जाए तो कैसे दूर करें अल्लाह वाले? इंसान के खतरात उसके अमाल में होते हैं पुत्री। अमाल अकल के ताबे होते हैं और अकल सोच के ताबे होती है, और सोच उसके हवासों के बगैर अंधी होती है। अपनी आँख, अपने कान, अपनी नाक, अपनी जुबान और अपना चलना फिरना अल्लाह के लिए मुख्तस कर दो, तुम्हारी सोच पाक हो जाए, फिर ना कोई गलत अमल होगा और ना कोई वसवसा होगा और ना ही कोई खतरा। आप समुंदर की गहराई में अल्लाह वाले, और मैं ऊपर ही ऊपर तिनके की तरह बेसिमत डोल रही हूँ। मुझे आपकी इन गहरी बातों की समझ आ जाए तो और क्या चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। नूर बानों की शादी करके सुकून में आ जाए। क्या हुआ? आप तो जमीनों पर गई थी ना, सब खैरियत है? सब खैर है। जीनत, ये पकड़। रास्ते में तेरी याद आ गई थी तो मैंने सोचा घर चलती हो। मैं समझी नहीं। मेरी कमली थी, चल समझाती हूँ। चल है अल्लाह। बैठ। मैं जमीनों पे जाते हुए रास्ते में रुक गई थी, अल्लाह वालों के पास। उनसे अपने दिल की बेचैनी का इजहार किया मैंने, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे दिल में ये बेचैनी और अनजान सी खलिश की असल वजह क्या है। हाँ दी रानी, शायद मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल की बेचैनी की असल वजह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटी जब जवान हो जाए ना, तो उसका फर्ज अदा करने की जिम्मेदारी दिल का बोझ बन जाती है। पर तुम्हारे प्यार ने महसूस ही नहीं होने दिया कि दिल पे जो बोझ है ना, वो तुम्हारा फर्ज अदा करने का है। बेबे, आप मुझसे खफा हैं क्या? वो नहीं पुत्र है, मैं तुझसे खफा नहीं हूं, मैं तो तुझसे बहुत राजी हूं। मैं तुझे बोझ नहीं कह रही। अब देखना, कुदरत की तरफ से हर किसी पे कुछ ना कुछ फराइज होते हैं। जैसे नमाज का वक्त निकलता जा रहा हो तो दिल में बोझ होता है कि कहीं कज़ा ना हो जाए। इसी तरह बेटी को भी वक्त गुजरने से पहले ब्याह की रुखसत करना ना हुक्म शरीयत भी है और सुन्नत रसूल भी। और इस फर्ज की कुछ शराइत भी होती है, और पहली शर्त यह है कि बेटी से उसकी पसंद और मर्जी पूछ ली जाए। देखती रानी, अगर तुझे कोई लड़का पसंद है ना, तो तू बिला झिझक अपनी पसंद और मर्जी का इजहार कर सकती है। नहीं बेबे, मेरी कोई पसंद नहीं। एक बात वाज़ेह कर दो तुझे, मेरे एहतराम या अपनी हया में
मुझसे झिझक अपनी पसंद या मर्जी को अपनी जुबान पे लाने से न रुकना। तेरी पसंद ही मेरे लिए शरीयत का हुक्म है। बेबे मैं सच कह रही हूँ, ना मैंने कभी इस बारे में सोचा और ना ही मेरी कोई पसंद है। जो आप पसंद करेंगी मुझे वही कबूल होगा। मेरी दुआ है थी रानी कि मेरा सोना रब मुझे बड़ी खुश उसलूबी से ये फर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और तुझे हमेशा ढेरों खुशियां और सलामती नसीब। जब मैं और मेरी बेटी इस इलाके से गायब थे तब तो आपने या आपके महकमे में से किसी ने मेरी तलाश नहीं की। आपके अगवा होने की रिपोर्ट जुनेद साहब ने कुछ दिन पहले लिखवाई है। जब रिपोर्ट लिखवाई थी तब मैं अगवा था, अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आपको अगवा किसने किया था? ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। बताने में आपका ही फायदा है बुजुर्गो। मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ, इस फायदे के लिए मैं कोई बड़ा नुकसान नहीं करवा सकता। अभी आप किसी से डरे हुए हैं, मैं फिर आऊँगा। उम्मीद है आप मुझे हकीकत बता देंगे। खैर है, आज किसका इंतजार हो रहा है? आपका। क्या देख रहे हैं? तो देख रहा हूं कि आज सूरज कहां से निकला है। असद, आज हम ना सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। अब यही समझे आपके मैं यहाँ पे सिर्फ परदेसी हूँ। मतलब यही कि बेबे बहुत जल्द मुझे इस घर से रुखसत करने वाली है। तो तेरे ख्याल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं? अब मैं आपको अगर जवाब दूंगी ना तो आप आगे से कोई जरूर ऐसी बात करेंगे तो जब्त रखने के बावजूद मुझे आपको जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए अब जाने दें और खुशखबरी सुनो। बेबे ने आपकी वजह से आपकी माँ बन के दिखा दी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जायदाद आपके नाम कर दूं और मैंने नहीं चाहिए मुझे जायदाद, ना अकेली जायदाद ना अकेली तू। मुझे दोनों चाहिए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चली जा। इससे पहले कि मैं तेरा गला दबा दूं, चली जा। हाँ हाँ, एक बात का खास ख्याल रखी कि हमारी नूर बानो ने आराम और आसाइश के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं देखा।
उसने सिर्फ हुक्म चलाया कि अपनी मर्जी। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखी कि लोग हैसियत वाले भी हों और ज़र्फ वाले भी। तू तो जानती है, कम ज़र्फों को तो मेरी नजर दूर से ही पहचान लेती है। समझ गई है ना? बेबे, तो ये सब क्या हो रहा है? अब नूरबानो के रिश्ते की बात चला रहे, बस तू आकर कि अच्छे लोग और अच्छा रिश्ता मिल जाए। जैसे नूरबानो ने सारी जिंदगी सवेली में खुशियां देखी है ना, रब सोना करे कि अगले घर भी उसे खुशियां नसीब हो। इस बात में तो कोई शक नहीं चौधरी साहब कि नूर बानो की हवेली से रुखसती के साथ ही 12 मुरब्बे जमीन और बैंकों में लगे हुए दौलत के अंबार में से तीसरा हिस्सा भी उसके साथ ही रुखसत हो जाएगा। इस सब को बचाने के लिए कोई तरीका बता कुर्बान अली। बार बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं चाहिए। इसके दो ही तरीके जो आप भी जानते हैं। पहला तो ये कि नूर बानो हवेली से रुखसत होने से पहले पहले इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए, और दूसरा ये कि वो ब्याह कर अपने कमरे से आपके कमरे तक रुखसत हो जाए। इसका मतलब है कि नूर बानो को मरना होगा। बहुत खतरनाक है, इसको आसान ना समझना। नूर बानो बड़ी चुदरानी साहबा की आंखों का सुरमा है, सुरमा। और उनकी आंखों से सुरमे को निकालने के लिए उनकी आंखों पर हमला करना पड़ेगा, और ये काम कितना महंगा पड़ सकता है आपको उसका अंदाजा होगा। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, और इसको बचाने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। बड़े चौधरी की वसीयत, मेरी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है, और उस वसीयत को रद्द करने के लिए मैं बेबे की आंख का सुरमा भी निकालने को तैयार हूं। सबर, हौसला, तहम्मुल। बड़े चौधरी साहब की तरह जज्बाती नहीं होना, हर कदम बड़ा सोचकर और प्लानिंग के तहत उठाना होगा। सोचने, समझने और प्लानिंग के लिए तो तुझे यहां बुलाया कुर्बान अली। कदम क्या उठाना है ये बता दो मुझे। चौधरी साहब, अभी नूर बानो का कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ, क्यों ना आपके लिए उसका रिश्ता मांगकर एक दफा ट्राई करके देखें। पर नूर बानो नहीं मानेगी। अगर चुदरानी साहबा मान जाएं तो नूर बानो की क्या हैसियत है। चुदरानी साहब को मनाना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। पर बेबे से बात कौन करेगा? मैं किस लिए हूं जनाब, अब आप बेफिक्र हो जाए। जब तक आपके हिस्से का हक आपको मिल नहीं जाता, मैं आपके साथ हूं।